मालिनी जी से कहना चाहूँगा, अगर आपने जल्द से जल्द नहीं कराया, जो सत्ता की मलाई आप खा रही हैं, तो जनता आपको उखाड़ करके फेंक देगी। इन बुजुर्गों का दुआएं ले लीजिए, सामने 2024 का चुनाव है, अन्यथा इनका श्राप आप सबको भुगतना पड़ेगा बेचारे। ठंड अशोक राउत जी का हमारा कोट कोट नमन है, जो लाखों वृद्धों परेशान लोगों की लड़ाई लड़ रहे, चाहे वो जंतर मंतर से हो, रामलीला के मैदान से हो, कई बार जो है व्रत रख करके भी करते हैं। हम ऐसे अशोक राउत और सैनिकों को जो है नमन करते हैं कि जो ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज देश का जवान परेशान है, किसान परेशान है, EPS 95 वाले परेशान है, NPS और OPS वाले परेशान है। EPS के पैसे उद्योगपतियों के पास पहुंचाया जा रहा है। निर्माण में पूरे भारत में जितना मेहनत कर रहे हैं उनके पैसे नहीं मिल रहे। नाराजगी तो हर वर्ग में फैली हुई है। देखिए, सबसे पहले जानना आवश्यक ये होता है EPF 95 है क्या। एक सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जब जो है लागू किया जाता है तो जनता के और लोक हित के लिए मानी जाती है। हमारे देश में कई बार जो है विधवा होते हैं, विकलांग होते हैं, विधुर होते हैं, विधवाएं होती हैं, इनको एक तरह की पेंशन दिया जाता है लोग और जन कल्याण हेतु जो है, तो ये पेंशन कई बार बंद हो जाती है। इस पेंशन की जो है पहले सिस्टम था कि 1000 रुपये दिया जाता था, फिर लोगों ने, हमारे जैसे जवानों ने और लोगों ने मांग शुरू किया। आदरणीय हमारे अशोक राउत जी काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं कि ये EPF 95 को जो है बढ़ोतरी किया जाए, जिसमें 7,500 से लेकर के 15,000 तक किया जाए। इसके लिए अपनी बात को रखने के लिए जंतर मंतर पर लगभग 3 दिनों से ज़्यादा जो है अपना आंदोलन किया। इसी बीच में जो है गृह मंत्री से मिलते हैं, रक्षा मंत्री से मिलते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में ज्ञापन देते हैं। ज्ञापन देने के बाद जो है आश्वासन भी मिलता है कि आपका काम अब हो जाएगा। इसके लिए लेकिन आश्वासन पे आश्वासन, तारीख पे तारीख, यही सिलसिला चलता रहा। जो अशोक राउत जी हैं आदरणीय है, आज उनकी मांग की वजह से रामलीला मैदान, गांधी ग्राउंड पटना हो या महाराष्ट्र का मैदान हो या जंतर मंतर हो ना, भारत के कोने कोने में जो सभी पेंशनधारी जो है आंदोलन करने के लिए तैयार होते हैं। देखिए, विडम्बना की बात है, जो सैनिक हमारे देश की सेवा करते करते, रक्षा करते करते शहीद हो जाते हैं, अब उनको आश्रितों के लिए, उनके परिवार के लिए अगर सरकार थोड़ी बहुत पेंशन दे देती है, तो मान लीजिए भारत की आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो कुछ नहीं तो 15,000 20,000 अगर सैनिकों को दे दिया जाए पेंशन। कई बार आपने देखा है होगा कि 12% आपका होता है, 14% जो है सरकार को होता है, जो आपके EPS में जो है कटता जाता है। 10 साल 15 साल कटता गया पैसा कि ये पैसा इकट्ठा। बड़ा सवाल ये है कि 1995 से लोग कहते हैं कि 1,000 रुपए के आसपास या 500 कटा है, अभी उनको महज 750 रुपए पेंशन मिल रहा है। कैसे गुजर बसर हो रहा है? इसी बात को तो हम आपको बता रहे हैं ना कि आपका 12% सरकार का 14% जो है EPF के नाम पर कटता है। कट करके सरकार जो है अपने पास जमा करती है। जब आपका सेवा काल पूरा होता है, जब आप रिटायर होते हैं, तो आपको मिल जाना चाहिए। लेकिन कई जगह ऐसे सैनिकों की शिकायतें हैं कि उनको ये पैसे आज तक मिले नहीं। ये पैसे अभी आप देखे होंगे, जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनियाँ थी, डेली सेविंग वाली कंपनियाँ थी, सहारा सुब्रत राय वाली कंपनी सहारा थी, हम सब एक मुद्दा था। आप सुनिए ना, सरकार ने कहा क्या कर, सहारा के पैसे सारे, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 1,00,000 2,00,000 जमा किया कि आपको पैसा मिल जाएंगे। 5 साल के बाद ये हुआ कि 10 साल बीत जाएगा। इसी बीच सुब्रत राय स्वर्गीय हो जाते हैं, उनके बच्चे विदेश रहते हैं। अब बताइए, आखिर सहारा में जमे हुए पैसे कहाँ जाएंगे? EPS के कहाँ जाएंगे? EPS की जगह आप आ जाइए NPS, न्यू पेंशन स्कीम, और OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम। दोनों बातें आप समझिए, कुल 3 पेंशन का मामला है। एक EPS, एक NPS, एक OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम, नई पेंशन स्कीम, IPS एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के रूप में लिया जाता है। तो अब नई पेंशन स्कीम जो पहले OPS था कि पुरानी स्कीम हाल फिलहाल में हेमा मालिनी से भी मुलाकात किया उन्होंने, क्या कुछ हुआ था? हेमा मालिनी से मिले तो मैडम जी ने कहा, अशोक राउत जी, हम आपकी बात जो है सरकार तक पहुंचाएंगे, मांगे पूरी की जाएगी। तो अशोक राउत जी काफ़ी प्रभावित हो गए, चलिए हमारी मांगे सफल हो गई। जब अशोक राउत को आश्वासन पे आश्वासन, तारीख पे तारीख मिलता है ना, तो हृदय में बड़ी पीड़ा होने लगती है कि लोगों को जिस प्यार स्नेह से पूरे भारत में अशोक राउत जी से लोग मिलते हैं, बात पूछने लगते हैं, तो कई बार नम्र आंसू से जवाब देना पड़ता है कि हम आपकी लड़ाई के लिए, जनता की लड़ाई। जबकि अशोक रावत जो है पेंशन के लिए सरकार के खिलाफ नहीं लड़ रहे। उनका कहना होता है कि हम जनता के प्यार के भूखे हैं, हम प्यार के भूखे। आज इनकी वेदना है कि अगर वो बीमार हो जाते हैं, अस्पताल का कितना खर्चा आता है, घर का
घर का भोज पदार्थ खाने पीने पे, स्वास्थ्य में, दवाइयों पर कितना खर्चा आता है। सरकार अगर इनको ध्यान नहीं देगी तो किसको ध्यान देगी? आश्वासन नहीं किया जाएगा। 70 लाख संख्या है उनकी PS 95 वालों की, इसके बावजूद भी मोदी नहीं सुन रहे हैं। डर वर नहीं है क्या उनको वोट का? भाई अब केवल 4 महीने चुनाव रह गए हैं, जैसे आचार संहिता लागू होगी। आज देश का जवान परेशान है, किसान परेशान है, EPS 95 वाले परेशान है, NPS और OPS वाले परेशान है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पहलवान है, पहलवान बेटियां परेशान है, किसान मजदूर खेत में परेशान है। सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी, फिर क्या कीजिएगा? एक मौका है 24 का। अब मोदी जी को अगर डर है तो कहीं वोट के चोट पे डर होता है सरकार को। अभी आपने देखा है WFI के अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह के मामले में डर बस ही चुना हुआ WFI के अध्यक्ष संजय सिंह मालिनी ने क्या कुछ कहा EPS 95? हेमा मालिनी ने पूरा आश्वासन दिया कि अशोक राउत जी आप घबराइए मत, आपकी लड़ाई जो है इतने दिनों से जारी है। आप जो है जंतर मंतर से प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्री कार्यालय, गृह मंत्री में सबसे आप बराबर मिल रहे हैं। कभी जो है जंतर मंतर पे, कभी रामलीला मैदान पे, कभी जो है बॉम्बे में जो है कई बार जो है रेल रोको आंदोलन चालू हो जाता है, बहुत बड़ा पैमाने पर हो जाता है। इसकी खबर तो पूरे भारत में मीडिया चैनलों के द्वारा फैल चुकी है कि EPS जो है 95 कम से कम 1000 जगह उसको 7,500 रुपये कर करके लागू किया जाए, 15,000 तक लागू किया जाए। और पुरानी पेंशन की मांग जो है ना, हो सकता है सरकार को हिला दे 2024 में। सारे लोग नाराज हैं कि हमारा पैसा, जमा पैसा, मेहनत का पैसा आखिर गया कहाँ? कहाँ गया? आपको क्या लग रहा है कहाँ गया? आखिर अब इतना बड़ा रकम है, कहाँ जा रहा है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो पार्टी कार्यालय में भी लग जा रहा है पैसा। कई बार जो है देश के जो है चिट फंड कंपनियों के पैसे, कितनी फाइनेंस कंपनियां बंद हो गई हैं, पता है उनके पैसे आज तक तो चिट फंड नहीं है ना, लोगों ने अपनी सैलरी कटवाई है। सैलरी कटवाई है, तो यही पैसे अगर हम ये कहें कि उद्योगपतियों के पास जा रहा है, EPS के पैसे उद्योगपतियों के पास पहुंचाया जा रहा है, निर्माण में जा रहा है। लेकिन यही तो देश के जवान किसान ये जानना चाहते हैं, पेंशन स्कीम में हमने जो मेहनत किया है, हमारे मेहनत के पैसे कहाँ गए? आप बताइए। सालों साल का आंदोलन मामूली आंदोलन माना जाता है भारत के? कोई 95 का जो पैसा कटे, पैसा कहाँ जा रहा है? कहाँ? यही बात तो EPS के जवान, सब देश के जवान ये आंदोलनकारी जानना चाहते हैं, जो ठंडी में, गर्मी में, बरसात में अपनी माँ को लेकर के जो है जगह जगह पड़े हुए हैं कि सरकार ये गूंगी बारी कब सुनेगी, हम अपनी बात को कहाँ रखें। जो आंदोलन में शामिल है उनके घर वाले पूछते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ? 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, लगभग जो है 300 दिनों से ज़्यादा हो गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई पता ही नहीं चल रहा है कि इनके पैसे कहाँ गया। आश्वासन दिया जाता है कि हो जाएगी, लेकिन होने का तो कहीं संभावना कुछ है नहीं। अच्छा, तो हेमा मालिनी जी ने भी सवाल है जो आप कह रहे हैं, हमारे कुछ व्यूअर्स का कमेंट आता है कि इस बार मोदी जी को वोट नहीं देंगे, नोटा दबाएंगे। तो कुछ लोग कहते हैं नोटा दबाने से नहीं होगा, विपक्ष को वोट देंगे, शायद वो सुन ले। क्या लग रहा है आपको? देखिए, हमारे व्यूअर्स को बताइए। विपक्ष में जो आज इंडिया गठबंधन में है, कई घटक, कई दल है, वो आश्वासन देते हैं कि आपकी जो है हम पेंशन दिलवाएंगे, वृद्धा पेंशन भी मिलेगा, सैनिकों की पूर्व पेंशन मिलेगा, NPS वाला भी मिलेगा, EPS 95 भी मिलेगा। सारे विपक्ष के तो लोग कहते हैं। अगर आज विपक्ष के लोग कहेंगे, कुछ करेंगे, तो उनको रेवड़ी बांटा जाएगा। अगर मोदी जी कुछ देते हैं तो महाप्रसाद होता है। अब राम मंदिर के उद्घाटन के बाद 22 जनवरी के बाद सरकार, हमारा ख्याल है, तत्परता के साथ JCO जवानों का मांग पूरी करेगा, EPS की भी मांग पूरी किया जाएगा। जो 1000 EPS की मांग पूरी की जाएगी। 7-8 सालों में आपकी ओर ध्यान नहीं दिया गया और आप कह रहे 2 महीने में मांग पूरी हो जाएगी। बिल्कुल होगा। आगे चुनाव है, नहीं किया, अगर पूरा नहीं होगा तो क्या करेंगे? जो ये अगर एक सैनिक जो है नाराज हो के 10 लोगों का, एक पेंशनधारी 10 लोगों को नाराज कर लेता है, हम नाराज है, 10 लोगों को अपने पक्ष में कर लेता है, इस तरह से बहुत बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी के गढ़ खिसक जाएगा, वोट खिसक जाने की संभावना है। मामूली नाराजगी नहीं है। EPS वालों में कम नाराजगी नहीं है, NPS वालों में, OPS वालों में नाराजगी कमी नहीं है। सैनिकों में आप देख लीजिए। और उसके बाद जो है महिला पहलवानों के प्रति, जाट के प्रति नाराजगी देख लीजिए। किसान 750 शहीद हो गए तो उसके प्रति सरकार की नाराजगी आप देख लीजिए। देश में महंगाई को देख लीजिए आप। नाराजगी जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आप देख लीजिए। पूरे भारत में जितना मेहनत कर रहे हैं उनके पैसे नहीं मिल रहे। नाराजगी तो हर वर्ग में फैली हुई है। लेकिन तो आंदोलन ऐसा ही चलता रहेगा क्या EPS 95 का? नहीं, तो ये जो सीमाओं पे हर पल हर घड़ी डटे रहे, रात हो, गर्मी हो, ठंडी हो, तूफान हो, जो सीमाओं पे हमारे सैनिक डटे थे, न ठंडी देखा, न गर्मी देखा, न बरसात देखा, न अपने जान की परवाह की है, तो उनको इस आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो बिना खाए भी जो है आंदोलन जारी रख सकते हैं। कई बार जो है
व्रत रख करके भी करते हैं। हम ऐसे अशोक राउत और सैनिकों को जो है नमन करते हैं कि जो ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद।